तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 18/10/2023 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन अपलोड है, कमेंट चेक कर लो, दोनों मीडियम में देख लो। साथ में जो मिड टर्म पेपर आपका हुआ है ऑल सब्जेक्ट दोनों शिफ्ट के आंसर अपलोड है ऑफिशियल, वो भी देख लो। एनुअल के लिए प्रैक्टिस कर लेना, तो कमेंट को चेक कर लेना। ओके, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। निम्नलिखित को एक पद, द्विपद, त्रिपद, रैखिक, द्विघात और त्रिघाती बहुपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6। तो ध्यान से देखो इनके सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में हर बार 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ओके, अब सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। इस बहुपद में ध्यान से देखो, ए स्क्वायर है, पावर इसकी क्या है, 2 है, तो मतलब द्विघाती हो गया। हिंदी में लिखोगे द्विघाती, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक, समझ गए। और फिर से देखो ध्यान से, इसमें पद काउंट करो, टर्म कितने हैं, 1 2 3, तो ये त्रिपद हो गया। तो हिंदी में लिखोगे त्रिपद और इंग्लिश में ट्राइनोमियल्स, ठीक है ना। तो ये द्विघाती भी है, त्रिपद भी है, इंग्लिश में सेम ऐसे लिख लेना। इंग्लिश वाले इंग्लिश की लाइन, हिंदी वाले हिंदी की, ठीक है ना। अगला, जिस बहुपद में कोई पावर ना हो, जैसे कि यहाँ पर कोई पावर नहीं है, 7b-9 है, तो वो होता है रैखिक। क्या होता है, रैखिक। तो यहाँ पर आप लिखोगे रैखिक, इंग्लिश में लीनियर इसका मतलब होता है। और टर्म गिन लो कितने हैं, 1 2, तो मतलब 2 पद हैं, तो इसे लिखोगे द्विपद और इंग्लिश में लिखोगे बायनोमियल्स, ठीक है ना। ये समझ गए। आगे आ जाओ। अब आगे देखो, यहाँ पर भी पहले देखो पावर कितनी है, 2 है, तो पावर 2 है तो द्विघाती हो जाएगा, 3 होगा तो त्रिघाती हो जाएगा, कोई पावर नहीं होगी तो रैखिक बोलते हैं। तो यहाँ पर पावर 2 है तो लिखेंगे द्विघाती, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक। उसके बाद में पद कितने हैं, देखो 1 2, तो 2 पद हो गए, इसे हम बोलेंगे द्विपद और इंग्लिश में बायनोमियल्स, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर हिंदी वाले हिंदी के वर्ड, इंग्लिश वाले इंग्लिश के वर्ड लिख लेंगे। आगे आ जाओ। -23x, इसमें कोई पावर है नहीं है, तो सबसे पहले टर्म गिनो, कितने पद हैं, एक ही है ना इसमें, तो ये होगा एक पदी, इंग्लिश में बोलोगे मोनोमियल्स, ठीक है। और उसके बाद में जब कोई पावर नहीं है तो होता है रैखिक, तो लिखेंगे हिंदी में रैखिक, इंग्लिश में लीनियर। ये चीज़ ध्यान में रखना, दोनों है, ठीक है। फिर से आगे आ जाओ 5 पर। यहाँ पर देखो कोई पावर है नहीं है, तो रैखिक होगा, हिंदी में लिखो रैखिक और इंग्लिश में लीनियर। अब इसके पद गिनो, 1 2, तो द्विपद हो गया, तो द्विपद हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो बायनोमियल्स, ठीक है ना, समझ गए। आगे आ जाओ। इसमें पहले पावर देखो 3 है तो त्रिघाती हो गया, ठीक है, हिंदी में लिखो त्रिघाती, इंग्लिश में क्यूबिक। और उसके बाद में पद गिनो, टर्म कितनी है, 1 2 3, तो त्रिपद हो गया, इंग्लिश में लिखो ट्राइनोमियल्स, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी वाले हिंदी की लाइन, इंग्लिश वाले इंग्लिश की लाइन लिख लेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर पावर 2 है तो द्विघाती होगा, पावर 3 है तो त्रिघाती होगा, पावर कुछ नहीं है तो रैखिक होगा। और उसके बाद में टर्म गिन लो, अगर एक पद है तो एक पदी, अगर 2 पद है तो 2 पदी होगा, और 3 पद है तो त्रिपदी होगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।